अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो का मौजू जो शख्सियत हैं उनका नाम है कर्नल मिर्ज़ा हसन खान। कर्नल मिर्ज़ा हसन खान जो आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के हीरो के तौर पर भी जाने जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन नहायत मरदम खेज़ है और इस सरजमीन पर ऐसे लातादाद बहादुर सपूतों ने जन्म लिया है जिनकी लाजवाल शुजाअत व बहादुरी की दास्तानों से तारीख भरी पड़ी है। जंग आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान हो या मार्का कारगिल हो, गिलगित बल्तिस्तान के इन सरफरोश मुजाहिदों ने हर मुकाम पर अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया है और अपनी बहादुरी से दुश्मन को कारी ज़रब पहुंचाई और दुश्मन से भी दादो तहसीन हासिल की। तारीख हुर्रियत की लाजवाल दास्तानी रकम करने वालों में एक नाम कर्नल मिर्ज़ा हसन का भी है। आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के ये अजीम हीरो कर्नल मिर्ज़ा हसन खान 19 फरवरी 1919 को गिलगित के एक रोनू जराल राजपूत घराने में मिर्ज़ा ताज मोहम्मद खान के यहाँ पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम मिडिल स्कूल गिलगित से हासिल की। मैट्रिक के लिए रियासती दारुल हुकूमत श्रीनगर चले गए और यहाँ हाई स्कूल में दाखिला ले लिया। अभी चंद माह ही गुजरे थे कि उनके वालिद दारफानी से कूच कर गए। चुनाचा पूंछ के एक वजीर मीर हसन शाह उन्हें अपने हमरा पूंछ ले गए और अपनी निगरानी में जेवी हाई स्कूल पूंछ में दाखिल करवा दिया। 1934 में मुनक्किदा मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात में उन्होंने पूंछ के चारों हाई स्कूलों में अव्वल पोजीशन हासिल की तो उन्हें खसूसी स्कॉलरशिप पर एसपी कॉलेज श्रीनगर में दाखिला मिल गया। 1936 में आपने एफए का इम्तिहान इम्तियाजी हैसियत से पास किया। 1937 में आप कश्मीर आर्मी में बहसीत कैडेट अफसर भर्ती हो गए। चुनाचे ट्रेनिंग के लिए देहरादून एकेडमी भेज दिए गए। 1941 को उन्हें कैप्टन के ओहदे पर तरक्की मिल गई। 1943 को वो बहसीत मेजर तरक्कीयाब होकर इंडियन आर्मी में महाज जंग पर खिदमात सरअंजाम देने चले गए। 1946 में बर्मा के महाज पर लड़ी जाने वाली फैसला लड़ाई में अंग्रेजी फौज के शाना बिशाना लड़ते हुए उन्होंने बहादुरी और हिम्मत का ज़बरदस्त मुजाहरा किया। इसी बिना पर उन्हें मिलिट्री क्रॉस का आला फौजी एजाज़ अता किया गया। बर्मा के महाज पर जंगबंदी के बाद वो वापस आ गए और रियासती अफवाज में खिदमात सरअंजाम देने लगे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। इसके बाद कर्नल मिर्ज़ा हसन की ज़िंदगी का एक और नया दौर शुरू होता है। और अब बात करते हैं आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान में कर्नल मिर्ज़ा हसन खान के किरदार की। 1947 की तकसीम के बाद कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने ब्रिगेडियर घनसारा सिंह को गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख का गवर्नर बनाकर भेज दिया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के दिल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज़ पर धड़क रहे थे। अब पाकिस्तान की आज़ादी के बाद गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी के लिए उनकी तड़प में और भी इजाफा हुआ। ये दौर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए एक तारीख दौर था। उनकी आज़ादी सल्ब कर ली गई थी और यहीं से डोगरा राज के खिलाफ नफरत की आग भड़कने लगी और बगावत जन्म लेने लगी। कर्नल मिर्ज़ा हसन और उनके साथी नजात दहिंदा बनकर सामने आ जाते हैं। कर्नल मिर्ज़ा हसन और उनके साथी बूंजी को अपना हेडक्वार्टर बनाकर अपनी कार्रवाइयों का आगाज करने लगते हैं। कैप्टन मोहम्मद सईद दुरानी को डिप्टी नुमाइंदा बना लिया जाता है और उन्हें गिलगित में स्काउट्स को काबू में रखने का काम सौंप दिया जाता है। कर्नल मिर्ज़ा हसन के इब्तदाई साथियों में कैप्टन मोहम्मद सईद, लेफ्टिनेंट गुलाम हैदर बाबर और कैप्टन मोहम्मद खान जर्राल के नाम नुमाया नजर आते हैं। 30 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने रियासत का इल्हाक भारत से कर दिया और फिर कर्नल मिर्ज़ा हसन और उनके साथियों ने उसी रात बूंजी की सिख छावनी पर हमला करने का मंसूबा तरतीब दिया। इसके साथ ही गिलगित में मौजूद दीगर मुजाहिदों ने गवर्नर घनसारा सिंह को गिरफ्तार करना था, लेकिन चंद वजूहात की बिना पर इस मंसूबे पर अमल ना कर सके, बल्कि मिर्ज़ा हसन को अपनी कंपनी के साथ फौरन गिलगित रवाना होना पड़ा। सुबह के करीब गिलगित से 9 किलोमीटर दूर पहुंचे तो सूबेदार सफ़ीउल्लाह बेग भी
अपनी प्लाटून के साथ उनके साथ आ मिले। यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद की फलक शगाफ नारे बुलंद किए और नई ताकत और तवानाई के साथ गिलगित की तरफ मार्च करने लगे। 1 नवंबर की सुबह जब कर्नल मिर्ज़ा हसन गिलगित पहुंचे तो लोग सड़कों पर निकल आए और यहाँ से मुजाहिद गवर्नर हाउस की जानब बढ़ने लगे। आखिरकार गवर्नर गुलज़ारा सिंह की गिरफ्तारी अमल में आई और यूं गिलगित में डोगरा राज का सूरज हमेशा हमेशा के लिए गरूब हो गया। इसके फौरन बाद मुजाहिदीन आज़ादी ने बूंजी का रुख किया और काफ़ी खूनरेजी के बाद सिखों से बूंजी को भी खाली करवाया गया। बूंजी में मुजाहिदीन आज़ादी को राशन, एम्यूनेशन, असलहा और ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा ज़ख़ीरा मिला। 5 नवंबर की शाम को गिलगित में बूंजी की फतह का जश्न पाकिस्तान का झंडा लहराकर मनाया गया। इसके बाद कर्नल मिर्ज़ा हसन की क़यादत में इलाका अस्तूर को दुश्मनों के नरगे से आज़ाद करवाया गया। गिलगित की तस्खीर के बाद बल्तिस्तान की आवाम की दावत पर कर्नल मिर्ज़ा हसन और मुजाहिदीन की मदद से बल्तिस्तान के बहादुर अवाम ने भी गिलगित की आज़ादी के ठीक 1 साल बाद 14 अगस्त 1948 को डोगरा राज के तसल्लुत से आज़ादी हासिल कर ली। और यूं कर्नल मिर्ज़ा हसन जंगे आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के एक अजीम हीरो तस्लीम किए जाते हैं। उनकी वलवला अंगेज़ क़यादत में गिलगित बल्तिस्तान के जुर्री और बहादुर सपूतों ने सिखों और डोगरों की गुलामी से निजात हासिल की। आज़ादी गिलगित के बाद बात करते हैं 1949 में, जब हुकूमत पाकिस्तान ने जंगबंदी मुआहदे पर अमल करते हुए महाज कश्मीर से अपनी अफवाज वापस बुलाना शुरू की तो मिर्ज़ा हसन खान और उनके साथियों को भी दर्रा तराकबल से वापस बुला लिया। हुकूमत पाकिस्तान के इस इक़दाम से मिर्ज़ा हसन सख्त मायूस हुए। उन्हें वापस रावलपिंडी बुला लिया गया। उसके बाद इस मर्द खर को पिंडी साजिश केस के तहत गिरफ्तार करके जनरल अकबर खान के हमरा मुख्तलिफ जिंदान खानों में पाबंद सलासल रखा गया। 1955 में ये मुकदमा ख़त्म करते हुए तमाम कैदी रहा कर दिए गए। रिहाई के बाद गिलगित वापस आकर आपने गिलगित लीग के नाम से खित्ता गिलगित बल्तिस्तान में पहली सियासी जमात कायम की, लेकिन वहाँ मखसूस गैर सियासी माहौल के सबब ये जमात पनप ना सकी, तो मिर्ज़ा साहब को खिदमात सरअंजाम देने के लिए उन्हें हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने सेक्रेटरी दिफा के ओहदे पर फाइज कर दिया। और इसके बाद 1976 में 21 और 22 फरवरी की दरमियानी रात को उन्हें DPR के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कैदोबंद के इस अरसे में अपनी स्वाने उम्री शमशीर से जंजीर तक ज़ब्त तहरीर में लाई। ये किताब मिर्ज़ा हसन खान की वफ़ात के बाद शाया हुई। इस किताब के अब तक 3 एडिशन शाया हो चुके हैं। मुसन्निफ़ के बेटों वजाहत हसन मिर्ज़ा और नादर हसन मिर्ज़ा ने इस किताब को ज़ेवर तिबा से आरास्ता करने में गिरां कदर मेहनत की है। बिलाखिर 19 नवंबर 1983 को जद्दोजहद से भरपूर एक इनकलाबी ज़िंदगी की 65 बहारें गुजारने के बाद आप रावलपिंडी के मुकाम पर हरकते कलब बंद होने के सबब अपने खालिक हकीकी से जा मिले। जद्दोजहद आज़ादी का ये मर्द हुर्रियत चनार बाग गिलगित के मिर्ज़ा शोहदा में असूदा खाक हुआ। नाजरीन, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। अगर हमारी दीगर वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई है और मालूमाती लगी है तो इसे लाइक करना मत भूलिए और अपने साथियों के साथ शेयर करना भी मत भूलिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।